रहा है। और सर से मिला मैं राजा साहब से, जो तत्कालीन राजा हैं, उन्होंने इस डायनेस्टी को प्रारंभ किया, डायनेस्टी को यहाँ से सरायकेला खारसावां से। अभिराम सिंह, ये प्लेस वो है जहाँ पे फांसी दी जाती थी। स्वागत 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 आप सबों का सरायकेला के धरती से झारखंड पैदल यात्रा के 71वें दिन में स्वागत है। आपको एक बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, वेलकम टू लैंड ऑफ छऊ सरायकेला नगर पंचायत। ये देखो आप, ये साइड में लैंड ऑफ छऊ आप देख पा रहे होंगे, और ये सारे बहुत सारे कुछ इंटेलेक्चुअल ज्ञान दिया गया है, आप इसको ऐसे पॉज करके पढ़ लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छऊ नृत्य जो है ना, वो यहाँ से ही है, और आइडेंटिटी है इस सरायकेला खारसावां की धरती का। छऊ नृत्य बहुत बड़ी पहचान है। छऊ नृत्य एक बहुत ही कल्चरल डांस फॉर्म है छऊ नृत्य, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है, देश दुनिया में प्रख्यात है ये चीज़ें। और इसके साथ साथ यहाँ की एक मिठाई है, सेवई लड्डू कहते हैं उसको, वो भी बहुत फेमस है। इस वक्त मैं निकल गया हूँ, वो जो डीसी ऑफिस की जगह पे मैं रुका हुआ था उस गांव में, और वहाँ से मैं निकला हूँ डीसी आवास की ओर से होते हुए सरायकेला, और सरायकेला से आगे मैं जाऊँगा महाराजा के घर, जो यहाँ के महाराजा हुआ करते थे सरायकेला के, आदित्य प्रताप सिंह देव के पूर्वज, जो इस वक्त तत्कालीन राजा है, उनके पूर्वज। तो चले, आज दिन रविवार और समय तकरीबन 11:30 बजा हुआ है। वैसे इधर पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां डीडीसी रेसिडेंसी, और आगे में मुझे लगता है कि होना चाहिए डीसी आवास। ये नवनिर्माणित +2 उच्च विद्यालय, बहुत पुराना इतिहास जरूर इसका रहा होगा। सिद्धू कानून पार्क आगे दिख रहा है मुझे, उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी का निवास स्थल, आवास स्थल। ओ भाई साहब, बहुत धूप है यार। और चलते चलते अभी कोट चौक पहुंच गया हूँ। कोट मोड़ कहते हैं इसको सरायकेला का। इधर से होते हुए आप राइट लेकर के खारसावां जा सकते हैं, और इधर से मैं जाता हूँ अभी राजागढ़, सरायकेला गढ़ एक्चुअली, जहाँ पे राजशाही परिवार अभी भी रहती है। और ये स्कार्फ मतलब रुमाल बांध लिया था ताकि कोई गर्मी में दिक्कत ना हो हमको। बहुत पानी प्यास भी लग रही है। चलिए आगे चलते हैं। और इनसे मिले, इन्होंने रोक करके मुझे रास्ता बताया। थैंक यू सो मच सर। बाप रे, रास्ते में अचंभ भयानक रूप, विकराल रूप भगवान परशुराम का, और ये मंदिर है श्री जय जगन्नाथ स्वामी लिखी हुई है यहाँ पे। मूर्ति देखा कितने गुस्से लग रहे थे भगवान परशुराम। गुमला में एक मंदिर है, टांगीनाथ धाम, कुछ भगवान परशुराम के शस्त्र वहाँ पे रखे हैं, तो उसके बारे में भी गुमला जब पहुँचूंगा तो बताऊंगा। ये शिव मंदिर, ये भी राजशाही परिवार का ही हिस्सा था मंदिर। किसी भी राजा महाराजा के जो महल होते थे ना, उसके आजू बाजू, उसके बाहर साइड में मंदिरें कहीं ना कहीं होती थी, तालाबें होती थी। क्या कुछ देखने को मौका मिलेगा मुझे, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। बने रहें, आपको पता चलेगा। कई सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है डायनेस्टी के बारे में, राजशाही परिवार के बारे में भी पता चलेगा, और क्या इतिहास रहा था उसके बारे में भी, जो कि बहुत क्लासी और आई होप कि बनेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, मिलते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं आपको। ये गलियाँ जाती हैं राजशाही परिवार की ओर, सरायकेला गढ़ की ओर, सरायकेला के राजमहल की ओर। ये होते हुए बाएं, किसी ने तो बोला है कि लेफ्ट मुड़ना है। किधर? ये साइड? वो अच्छा, वो है ना यार। मुझे अब यहाँ से दरवाजे दिखना स्टार्ट हो गए। कुछ दैविक मंदिरें देखने को भी मिले रास्तों में, और बिल्कुल महल जो है ना सामने है। अब मैं जस्ट महल के करीब पहुँचता हूँ, और फिर मैं आपको एंट्रेंस दिखाऊंगा, और फिर बातें अगर होती है तो मैं बातें भी आपको बताऊंगा, मिलाऊंगा लोगों से। देवियों और सज्जनों, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सरायकेला खारसावां के इस महल में। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं अभी।
इस गेट पे 2 शेर और ये फाइनली दरवाजे से अंदर होते हुए ये महल के अंदर का कुछ हिस्सा। काफ़ी बड़ी और विशाल महल है यार ये तो। अंदर तो फाइनली मैं महल के अंदर, और जितनी परमिशन मिलेगी मुझे मैं उतना ज़रूर दिखाऊंगा आपको। वैसे यहाँ आम का पेड़ दिख रहा है और कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रही है जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है और रेनोवेशंस का काम जारी है ज़ोरों शोरों से। देख करके दीवारें पता लगती है कि यार क्या वक्त रहा होगा वो। अब देखिए थोड़ी पुरानी ज़रूर हो गई है बट ये दीवारें बहुत कुछ बयां करती है। मैं अंदर आ चुका हूँ और अंदर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स है जैसा कि आप भी देख सकते हैं, और जो थोड़ा सा और सुदृढ़ बन रहा है वक्त के साथ साथ। थोड़ी सी रंगाई पुताई का काम किया जा रहा है। और सर से मिला मैं राजा साहब से, जो तत्कालीन राजा हैं, जो अपने घर के कस्टम्स में खास करके अभी इन्वॉल्व हैं राजा साहब के रूप में। उनसे मैं मिला और बहुत कुछ जानने को मौका मिला। चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ इनके डायनेस्टी के बारे में। और ये बताऊँ उसके पहले मैं आपके साथ एक और बात जिक्र करना चाहता हूँ। किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मकसद इस वीडियो से नहीं है। कहीं त्रुटि है और अगर आपको ज्ञान है उस चीज़ के बारे में तो प्लीज़ करेक्शन ज़रूर कीजिएगा। बट कुछ चीज़ें जो यादें ताज़ा हो गई मेरी नागवंशी साम्राज्य वाली बातें, वो इस वीडियो के अंत में भी कहना चाहूँगा। तो बारिश आ जाए उससे पहले चलिए मैं आपको इस डायनेस्टी के बारे में बताता हूँ कि आखिर इस डायनेस्टी का उदय हुआ कैसे और ये झारखंड के इन प्रांतों तक पहुँची कैसे, और कौन कौन से ऐसे राजा हुए जिनका अस्तित्व यहाँ तक है। सबसे पहले जब अगर इसकी उदय की बात करता हूँ 1205 ईस्वी में दर्पण नारायण सिंह देव जी द्वारा इस डायनेस्टी का उदय हुआ। और उसके बाद मैं डायरेक्ट इस जगह पे सरायकेला के बारे में जब बात करूँ कि सरायकेला में ये लोग पहुँचे कब, तो 1620 ईस्वी में बूढ़ा विक्रम सिंह देव जी जो हैं उन्होंने इस डायनेस्टी को प्रारंभ किया। डायनेस्टी को यहाँ से सरायकेला खारसवा से अभिराम सिंह देव जी, वो भी एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए सरायकेला की धरती से। और बिल्कुल मैं बहुत लंबी जो लिस्ट है ना उसको बहुत छोटा करके मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ ऐसे राजाओं के बारे में बता रहा हूँ जिनके बारे में मुझे बस यहाँ अभी तक पता चला है राजा साहब से जब मैंने बात की तो, कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हुई। और उसके बाद मैं कुछ चीज़ें और भी मैं आपको आसपास में दिखाऊंगा। फांसी घर भी है बगल में, एक और शक्तिशाली राजा उदित नारायण सिंह देव जी। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको लेकर के चलता हूँ मर्जर एग्रीमेंट जिन्होंने साइन किया था। कई सारी चीज़ें हुई थी जब देश आज़ाद हुई तब यहाँ के राजतंत्र को समाप्त करने के लिए, तो उनमें साइन किया था यहाँ के राजा आदित्य प्रताप नारायण सिंह देव जी, जिनका लास्ट वर्चस्व चला और बहुत बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट चला। उनको ये अथॉरिटी भी थी कि दोषियों को वो फांसी की सज़ा भी दे सके। ये बहुत ही रेयर ही जानने को मौका मिलता है। इसके साथ कुछ थोड़ा सा आप देख लो, इनकी गार्डन है जो अभी बची हुई है और बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने मेंटेन करने की भी कोशिश की। राजा साहब ने जो बातें बताई मुझे वो थोड़ी बहुत दिल में बस गई है बातें, कि कई कुछ चीज़ें होती हैं जब कोई एक बार एमएलए बनता है तो एमएलए बनने के बाद उनको पूरे जीवन काल तक पेंशन मिलता है। बट उन राजाओं के लिए जिन्होंने पूरे देश को अपने सब कुछ दान में दे दिया, उनकी जो भी किंगडम के जो नीचे वंशज हैं आज तक उनके साथ जो भी उनका जनता के साथ जुड़ाव था अब कुछ नहीं बचा, तो ये बहुत बुरा लगता है। खैर चलिए अब उसके बाद में आपको और नीचे के जो वंशज हैं उनके बारे में बताऊं। राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जी के बाद, पर उससे पहले बारिश का मौसम हो रखा है तो हम अब यहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो चलते चलते चलिए आपको चीज़ें समझाऊँ। तो जो लास्ट रूलिंग चीफ थे यहाँ पे, उनके पुत्र नृपेंद्र सिंह देव जी हुए और उनके बाद उनके पुत्र हुए सतवान प्रताप सिंह देव, और उनके पुत्र थे ये जिनसे मैं अभी बात कर रहा था, प्रताप आदित्य नारायण सिंह देव जी। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई जिसको पिक्चर्स में रखा गया है इस हॉल में जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं इस वक्त। और ये है एटमॉस्फेयर यहाँ का। ये प्लेस वो है जहाँ पे फांसी दी जाती थी। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इनको अधिकार था कि दोषियों को दंड देने का, तो यहाँ पे इस क्षेत्र से जब आप अंदर प्रवेश करते हैं वहाँ पे एक फांसी घर भी है, फांसी वहीं पे दी जाती थी। और कुछ पुराने महल की जो स्थिति है वो अभी आप देख पा रहे होंगे, बट अंदर में जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। जो लास्ट राजा थे इनके पिता प्रतापादित्य नारायण सिंह के पिता जो थे सतवंत सिंह देव जी, उनके काल तक गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ इनको मिली। गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट फैसिलिटी इनके शासनकाल तक दी गई और कुछ अभी इस स्थिति में है। मैंने जब नागवंशी साम्राज्य का दौरा किया था वहाँ पे देखने के लिए, तब भी मैंने एक चीज़ देखा था जो कि मुझे ठीक नहीं लगी,
अभी यहाँ पे भी आया तब भी ठीक नहीं लगी मुझे। वो ये है कि गवर्नमेंट ने जब यहाँ पे लिया, राजतंत्र को जब विलय किया जा रहा था यहाँ पे आज़ाद भारत के साथ, तब कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए थे जिनसे इन हिस्ट्रीज़ को ज़िंदा रखा जा सकता था, बट वो चीज़ें नहीं हुई। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मन को बहुत दुखी पहुंचाती है। जैसे नागवंशी साम्राज्य के कई सारे ऐसे राजा हुए हैं, कई सारे दान दिए उन्होंने ज़मीन, बट उनके एक स्टेचू तक नहीं है। सेम यहाँ का भी मैंने देखा कि बहुत कुछ हुआ था गवर्नमेंट के साथ। एक मर्जिंग कंडीशंस भी थी कि बहुत सारे फेस्टिवल्स जो यहाँ के अपने हैं उनको किसी भी हालात में ये जो गवर्नमेंट है जिन्होंने इनको विलय किया है वो फॉलो करेगी। गवर्नमेंट पूजा पाठ करवाएगी, गवर्नमेंट उन फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करवाएगी, और बिल्कुल वैसा ही होता भी है। 6 नृत्य इसी में से एक आता है जो कि वर्ष में एक बार सेलिब्रेट की जाती है, और 6 नृत्य का भी बहुत सारा ऐसा जिक्र है जो इनके डायनेस्टी के साथ चला भी है परिवार में। राजा साहब ने बताया कि हम कभी भेदभाव हमने कभी नहीं किया, हमारे पास पूर्वज मंदिर है और हमारे पास अपनी जो देवी माँ है उनके मंदिर में भी पुजारिनी पाहन जो कि भूइयाँ ट्राइब्स के लोग हैं वो पूजन करते हैं। तो हमारी डायनेस्टी में कभी कोई भेदभाव नहीं था। कई सारी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी जिसके वजह से ये 800 सालों तक हमने ये डायनेस्टी चलाया। तो इस वक्त तो जो आप अभी देख पा रहे हैं पिक्चर्स आपके सामने दौड़ रही है, ये कुछ जीवंत करती हैं अपने इन काल के कुछ मेमोरेबल पार्ट को। से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आदित्य प्रताप सिंह देव जी जो हैं उनके नाम पे ही यहाँ जो आप आदित्यपुर प्लेस देखते हैं जमशेदपुर के आसपास, उनका नाम पड़ा है। उस जगह का नाम आदित्यपुर सिंह देव जी के नाम पे पड़ा है, आदित्यपुर। और सभी 5 डायनेस्टी के बारे में जिनका जिक्र मैंने दुगनी गढ़ जब मैं विजिट किया था तब मैंने बताया था, तो उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो किंगडम था वो यहीं का था, सरायकेला के इस गढ़ का। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और मिलेंगे आपको झारखंड पैदल यात्रा के ही सरायकेला की धरती से कुछ अन्य ब्लॉगों में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। और एक बात, ये डायनेस्टी अभी स्टार्ट हुई है, मैं कोशिश करूँगा इनके बाकी सभी गढ़ में लाइक खरसावा, लाइक ईचा और बक्सई तो पार हो गई, बक्सई में भी फ़िलहाल कुछ नहीं बची है, तो हम कोशिश करेंगे आगे जा कर के जो पॉसिबल हो पाए उसको हम दिखाएं। चलिए मिलते हैं अब आपसे।